भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती नगर में निवास कर रहे थे, वे हर दिन वहाँ के लोगों को उपदेश देते। उनका उपदेश सुन श्रावस्ती नगर का एक बड़ा वैद्य उनके उपदेशों को सुनने प्रतिदिन आया करता, अपने छोटे से लड़के के साथ। वे दोनों महीनों तक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करते। उनके उपदेशों का श्रवण करते करते वैद्य के लड़के के मन में विचार आने लगे। भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। इस शरीर की कोई खबर नहीं है। यह शरीर कभी भी मृत्यु को उपलब्ध हो सकती है। भगवान बुद्ध के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मरने के पहले मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता तो उसका ये मनुष्य जीवन विफल हो जाता है। ये सारे नकारात्मक विचारों से उसका मन सवालों से घिर गया। वह सोचने लगा, जब मुझे मरना ही है फिर मैं इतनी अध्ययन क्यों करूं, चिकित्सक क्यों सीखूं। मेरे पिता हमेशा मुझे चिकित्सक बनाने के उद्देश्य से मुझे कठिन कठिन पढ़ाइयाँ करवाते हैं। जब मुझे मरना ही है फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। जब एकमात्र मोक्ष ही प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, फिर मैं इन सब उद्देश्यों को प्राप्त क्यों करूं। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अब वह जो भी काम करता उसके मन में यही विचार आ जाते, आखिर इस काम को करने से क्या फ़ायदा, ये तो मेरे साथ जाएगा ही नहीं, मैं तो कभी भी मर सकता हूँ। वह हमेशा एकांत में बैठ जाता और इन्हीं विचारों को सोचता रहता। उसके पिता ने उस लड़के की ये सब हरकतें देख बेहद परेशान रहने लगा। वह अपने बेटे से पूछता, लेकिन उसका बेटा कुछ न कहता। एक दिन वह वैद्य महात्मा बुद्ध के पास अकेले गया और सारी बात बता दी। हे बुद्ध, मेरा बेटा हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो हमेशा परेशान सा रहता है। जब मैं उसे आपके उपदेशों को श्रवण करने नहीं लाता था तब वो बेहद खुश रहता था, हर काम को मन से करता था। लेकिन जब से उसने आपके उपदेशों को श्रवण करना शुरू किया, वो हमेशा परेशान सा रहने लगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे बेटे को अपने पास ले आना, लेकिन तुम वहाँ से चले जाना, उसे मेरे पास अकेला छोड़ देना। वह वैद्य अगले दिन ऐसा ही करता है, अपने बेटे को महात्मा बुद्ध के पास लाता और खुद घर वापस चला जाता है। भगवान बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ तक कैसे आए हो? उस लड़के ने कहा, मैं अपने पिता के साथ रथ पर सवार होकर आया हूँ। क्या रास्ते में रथ खराब हुआ था? लड़के ने कहा, हाँ, रास्ते में रथ के घोड़े को चारा खिलाना पड़ा। जो रथ चलाता है उसने लघु शंका भी किया। बुद्ध ने कहा, सही कह रहे हो, इसी तरह से यह शरीर तुम्हारा रथ है और इस रथ पे चढ़कर तुम मोक्ष के नगर में जा सकते हो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मोक्ष पाने के चक्कर में तुम संसारी कार्यों को ही बंद कर दो। जैसे घोड़े को तुमने चारा खिलवाया, उसी तरह इस शरीर को जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संसारिक कार्यों को करना ही पड़ता है। संसार एक सहारा है, एक रथ की तरह है। अगर तुम संसार से अपना नाता तोड़ दोगे तो तुम सफ़र नहीं कर सकते। उस मोक्ष की नगर में कैसे जाओगे? मेरी दूसरी सीख है, मरना हर किसी को है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने सारे कर्मों को ही बंद कर दो। अपने सारे कर्मों को करते हुए हमेशा ध्यान का अभ्यास करो। अपने मन को इकट्ठा करने की हमेशा कोशिश करो, लेकिन संसार के कामों को करते हुए करो। यहाँ 500 भिक्षु हैं, वे हमेशा गांव में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, आश्रम की साफ सफाई करते हैं और समय निकालकर ध्यान करते हैं। आध्यात्म मार्ग पर तुम तभी चल पाओगे जब संसारिक मार्गों पर तुम कुशलतापूर्वक चल पाओगे। जब तुम संसारिक कार्यों को आसानी से करने लगोगे तभी अध्यात्म मार्ग के रास्ते पर चल सकते हो। अगर तुम्हारा शरीर ही नहीं रहेगा तो मोक्ष प्राप्त कौन करेगा? फिर तो न तुम यहाँ सुखी रह पाओगे न वहाँ सुखी रह पाओगे, खाली हाथ ही चले जाओगे। उस लड़के को भगवान बुद्ध की सारी बातें समझ आ गई। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, हर काम को शरीर के साथ करना, लेकिन याद रहे मन में केवल तुम्हारे एक ही विचार होनी चाहिए। अपने मन में संसार को कभी मत बसाना। जैसे नदी में नाव चलती है, अगर नदी का पानी नाव में आ जाए तो नाव नदी में चल पाएगी?
वह नाव नदी में डूब जाएगी। उसी तरह से तुम अपने मन को हमेशा भगवान से जोड़ के रखना और इस शरीर को संसार से जोड़ के रखना। तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। वह लड़का भगवान के बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसके सारे मन के दुविधाएं समाप्त हो गई। आप सबने ये अनुभव जरूर किया होगा, जब भी कोई व्यक्ति सत्संग या किसी अच्छे उपदेश को सुनता है तो उसके मन में ये भाव उत्पन्न जरूर होता है कि वो ऐसे कामों को क्यों करे जब उसके साथ ये सब जाएगा ही नहीं। तो ये उसकी कायरता को दर्शाती है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कभी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति साइकिल नहीं चला सकता वो भला बाइक कैसे चलाएगा। जो व्यक्ति कार को नहीं चला सकता वो प्लेन कैसे चलाएगा। वैसे ही अगर आप संसारिक कार्यों को करने से ही डर जाओगे तो भला मोक्ष जैसे अंतिम और सबसे कठिन कार्य को कैसे करोगे। इसलिए इन सभी नकारात्मक विचारों को मन से हमेशा हटा कर रखें। संसार के कामों को करें लेकिन मन में हमेशा भगवान को ही रखें। ऐसा अगर आप करोगे तो आप यहाँ भी सुख से रहोगे और मरने के बाद जो बड़ा जीवन है वो भी सुख में ही बीतेगा। उम्मीद है आप सबको इस कहानी का उद्देश्य समझ आया हो।